हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके भी देखिए, आज मुंगेर यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 2022 का एग्जाम हुआ है, कोर्स 1 का। देखिए उसका हम क्वेश्चन आजकल लेके आए हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा है। देखिए उससे पहले कुछ चीज़ बताते हैं कि देखिए हम गेस किए हुए थे मुंगेर यूनिवर्सिटी का, समझे। 10 जो आज क्वेश्चन पूछा है उसमें से 9 क्वेश्चन हमारे गेस से आया हुआ है, समझे। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर मुंगेर यूनिवर्सिटी वीवीआई क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और कोर्स 2 का देखिए कल एग्जाम है, तो आप लोग वीवीआई क्वेश्चन कोर्स 2 का भी देख सकते हैं, समझे। तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा, समझे। तो आप लोग वहाँ आपका कोर्स 5 तक वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा। कोर्स 6 और 7 जो मेथड है उसका भी हम जल्दी ही गेस कर देंगे, समझे। देखिए ऊपर लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2020 सेशन 2020 से 22 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप पेपर 1 C1 जो है, समझे। 3 घंटा टाइम मिलता है। बैक्सो नंबर 80, समझे। लिखा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, सभी प्रश्नों के मान बराबर है, प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि देखिए क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, समझे। इंग्लिश में लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड, डिस्क्राइब द इट मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था के विकास में समुदाय के प्रभाव की व्याख्या बिहार के विशेष संदर्भ में करें, यानी डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी इन डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड विद द स्पेशल रेफरेंस इन टू बिहार, समझे। तो इसमें से कोई 2 क्वेश्चन में से कोई एक का आपको लिखना है, समझे। तो आप लोग कोर्स 2 का वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, लिखा होगा मुंगेर यूनिवर्सिटी वीवीआई क्वेश्चन 2022, समझे। प्ले लिस्ट में जाइएगा तो यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, वृद्धि और विकास के अंतर को स्पष्ट कीजिए, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इट कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉडल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास से आप क्या समझते हैं, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की व्याख्या करें, समझे। यूनिट 3 का क्वेश्चन है पांचवा कि किशोरावस्था तनाव तूफान एवं प्रहार की अवस्था है, इस कथन की पुष्टि उनकी मुख्य विशेषताओं के आधार पर कीजिए, यानी नॉनसेंस इन द पीरियड ऑफ स्ट्रेस स्ट्रोम एंड स्ट्राइक, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, समझे। छठा क्वेश्चन है किशोरों की क्या क्या चुनौतियां हैं, एक शिक्षक के रूप में आप उनका समाधान कैसे करेंगे, यानी व्हाट आर द चैलेंज ऑफ द एडोलसेंट, हाउ विल वी डील विथ देम एज ए टीचर। यूनिट 4 का 7वां क्वेश्चन है कि बालक के समाजीकरण के संदर्भ में ब्रोड फिर ब्रेनर के पारिस्थितिकी तत्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, समझे। सब वीवीआई क्वेश्चन कराए थे, सब आया है, समझे। यानी बालक के समाजीकरण के संदर्भ में ब्रोड फिर ब्रेनर के पारिस्थितिकी तत्व सिद्धांत की व्याख्या विवेचना कीजिए। और 8वां क्वेश्चन है कि समाजीकरण क्या है, बालक के समाजीकरण की मुख्य अभिकरणों यानी एजेंट जो होता है, ये संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी व्हाट इज सोशलाइजेशन, डिस्क्राइब वेरीफाई द मेन एजेंसी ऑफ द चाइल्ड सोशलाइजेशन, समझे। तो इसमें से कोई क्या जनता। 5वां है क्वेश्चन कि शिक्षार्थी की विविधता के विभिन्न आयामों की व्याख्या कीजिए, समझे। डिस्क्राइब द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द लर्नर, समझे। और 10वां क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ एरिक्सन, एरिक्सन का सामाजिक विकास सिद्धांत। दूसरा का है विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा का है सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। डी है आपका सामाजिक समानता, समझे। इसमें से किसी 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसमें से आप ऐसे ही कोर्स 2 कोर्स 3 आपका 80 नंबर का पेपर है, समझे। कोर्स 4 5 6 7 जो आपका वेटन है वो आपका 40 नंबर का होता है। तो आप लोग एग्जाम में कोशिश कीजिएगा सभी क्वेश्चन लिखने का, समझे। और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के नहीं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसका आंसर आपको पता नहीं है, फिर भी उसका आंसर आपको रिलेट करके लिख के आइएगा, छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन, समझे। तो सोचिए आप लोगों को क्वेश्चन, क्योंकि देखिए हम अपडेट कराते रहते हैं क्वेश्चन, जिससे आपको पता चले जो नया जो स्टूडेंट है जो नया एडमिशन ले 21-23 में, उनको पता चले कैसा पूछा जाता है, समझे। थैंक यू।